समुद्र का खारा पानी एक अनोखा रहस्य। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सबके मन में आता है। समुद्र में खेलते हुए या किनारे पर बैठकर उसकी विशालता को देखते हुए ये सवाल आना स्वाभाविक है। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। समुद्र का पानी नमकीन है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें कितना नमक होता है? 1 लीटर समुद्र के पानी में लगभग 35 ग्राम नमक होता है। यानी अगर आप 1 लीटर समुद्र का पानी उबालकर सुखा दें तो आपको करीब 35 ग्राम नमक मिलेगा। ये एक अद्भुत बात है ना? लेकिन ये नमक आया कहाँ से? क्या कोई बहुत बड़ा हाथ आकर समुद्र में नमक डालता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो एक लंबी और इंटरेस्टिंग प्रक्रिया का नतीजा है। प्रकृति ने बड़ी चतुराई से इस नमक को समुद्र में घोला है। आइए इस प्रक्रिया को समझते हैं। समुद्र के खारेपन का कारण समझने के लिए हमें धरती के इतिहास में जाना होगा। बहुत साल पहले जब हमारी पृथ्वी बन रही थी, तब आसमान में मौजूद गैस बारिश बनकर बरसी। ये बारिश खतरनाक थी। इस खतरनाक बारिश ने धरती की चट्टानों को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया। चट्टानों में मौजूद खनिज इस पानी में घुलने लगे। इनमें सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे तत्व शामिल थे। ये तत्व नदियों के रास्ते बहते हुए समुद्र में पहुंच गए। समय के साथ साथ इन तत्वों की मात्रा बढ़ती गई। सूरज की गर्मी से पानी तो भाप बनकर उड़ गया, लेकिन ये तत्व समुद्र में ही रह गए। ये प्रक्रिया लाखों करोड़ों साल तक चलती रही। धीरे धीरे समुद्र का पानी खारा होता गया। आज भी ये प्रक्रिया जारी है। हर साल नदियां लगभग 4 अरब टन नमक समुद्र में ले जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन यह सच है। अब सवाल यह है कि ये नमक आता कहां से है? इसका जवाब है धरती की गहराई से। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह के खनिज होते हैं। जब बारिश का पानी या नदियों का पानी इन खनिजों के संपर्क में आता है तो वह इन्हें घोल लेता है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक कहते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे और भी खनिज पाए जाते हैं। ये सब मिलकर समुद्र के पानी को खारा बनाते हैं। एक मजेदार बात यह है कि समुद्र का पानी सिर्फ नमकीन नहीं होता, उसमें कई और तत्व भी घुले होते हैं। यहाँ तक कि सोना भी। हाँ, आपने सही सुना, समुद्र के पानी में सोना भी होता है, हालांकि इतनी कम मात्रा में कि उसे निकालना फायदेमंद नहीं है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र का खारा पानी वहां के जीवों के लिए कितना जरूरी है? ये खारापन समुद्री जीवन का आधार है। कई समुद्री जीव इस खारेपन के बिना जीवित नहीं रह सकते। उनके शरीर इसी वातावरण के हिसाब से बने हैं। उदाहरण के लिए शार्क मछली का लीवर इतना बड़ा होता है कि वह उसके शरीर का 25% हिस्सा होता है। यह लीवर तेल से भरा होता है जो शार्क को तैरने में मदद करता है। यह तेल खारे पानी में ही बन सकता है। अगर पानी मीठा हो जाए तो शार्क डूब जाएगी। इसी तरह समुद्री शैवाल भी खारे पानी में ही उगते हैं। ये शैवाल समुद्र के लिए वैसे ही महत्वपूर्ण हैं जैसे जंगल हमारे लिए। वे ऑक्सीजन बनाते हैं और कई समुद्री जीवों का भोजन है। अगर समुद्र का पानी मीठा हो जाए तो ये शैवाल मर जाएंगे। आइए अब हम पृथ्वी पर पानी के इतिहास की यात्रा करते हैं। लगभग 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी बन रही थी, तब वह आग का गोला थी। उस समय पृथ्वी पर पानी नहीं था। पानी कहां से आया, यह एक रहस्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह धूमकेतुओं और उल्काओं से आया होगा। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, भाप के रूप में मौजूद पानी बादलों में बदल गया और बारिश होने लगी। यह बारिश सैकड़ों साल तक लगातार होती रही। धीरे धीरे पृथ्वी पर समुद्र बनने लगे। शुरुआत में यह पानी मीठा था, लेकिन समय के साथ इसमें खनिज घुलते गए और यह खारा हो गया। यह प्रक्रिया इतनी धीमी थी कि इसमें करोड़ों साल लगे, लेकिन प्रकृति के पास समय की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे पृथ्वी ने अपना आज का रूप लिया। आज हमारे पास विशाल महासागर हैं जो पृथ्वी के 71% हिस्से को ढकते हैं।